नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पिथौरागढ़ जिले में शनिवार सुबह धार जुलातवाघाट नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। मलबे की वजह से हाईवे बंद हो गया, लेकिन किसी जनहानि की सूचना नहीं है। प्रशासन और बीआरओ सड़क को जल्दी खोलने के लिए काम कर रहे हैं। सीएम धामी ने स्थिति पर नजर रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए यात्रा प्राधिकरण का गठन करने का निर्देश दिया है। अगले साल 30 जनवरी तक सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। इसके तहत तीर्थ पुरोहितों से सुझाव लेकर व्यवस्थाओं को सुधारने की योजना बनाई जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 26 दिसंबर को हल्द्वानी से मशाल यात्रा शुरू होगी, जो सभी 13 जनपदों से गुजरेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा को रवाना करेंगे, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों को जन उत्सव के रूप में मनाना है। राज्य के निकाय चुनाव से पहले अध्यक्ष पद के आरक्षण पर 1000 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। शहरी विकास विभाग ने इनका निस्तारण शुरू कर दिया है। हरिद्वार जिले से सबसे अधिक 300 आपत्तियां आई हैं। आपत्तियों का निस्तारण 23 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में योग का औपचारिक पदार्पण हुआ है। यह न केवल राज्य के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि योग को ओलंपिक खेलों में शामिल कराने की केंद्र सरकार की मुहिम को भी बल देगा। योग प्रतियोगिताएं अल्मोड़ा में आयोजित होंगी, जबकि मलखम्ब की स्पर्धा खटीमा में होगी। कमिश्नर दीपक रावत ने नेशनल गेम्स की तैयारियों का निरीक्षण किया। मिनी स्टेडियम में वॉलीबॉल कोर्ट का काम ठप होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए खर्च की निगरानी तंत्र को मजबूत कर दिया है। प्रत्येक जिले में व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो प्रत्याशियों के खर्च का रिकॉर्ड रखेंगे। नामांकन के साथ ही खर्च का मीटर चालू हो जाएगा और रिटर्निंग अफसर नियमित रूप से मिलान के लिए बुलाएंगे। शनिवार तड़के उत्तराखंड के सीमांत जिले में 4.8 रिक्टर की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग कड़ाके की ठंड में घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर दौड़े। हालांकि किसी भी जिले में नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र नेपाल था। राज्य उपभोक्ता आयोग ने बीमा पॉलिसी के तहत मुआवजा देने का आदेश रद्द कर दिया है। हरिद्वार के जिला आयोग का निर्णय, जिसमें मृतक की विधवा को 3 लाख का मुआवजा दिया गया था, अब पलट दिया गया है। आयोग ने कहा कि बीमा धारक ने स्वास्थ्य जानकारी छिपाई थी। श्यामपुर के नीलेश्वर महादेव मंदिर में हनी सिंह और डॉक्टर कुमार विश्वास ने पूजा अर्चना की। हनी सिंह ने एक नई डॉक्यूमेंट्री की घोषणा की, जबकि कुमार विश्वास ने यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा की सराहना की। दोनों ने धर्म और आस्था के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उत्तराखंड में नए गांवों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की स्वीकृति मांगी। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिससे ग्रामीण सड़कों के विकास में मदद मिलेगी। सहसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड सेवा पिछले 12 साल से ठप है। 1.84 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। गर्भवतियों को जांच के लिए प्रेमनगर और देहरादून की ओर दौड़ना पड़ रहा है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी से समस्या और बढ़ गई है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नई विद्युत दरों के प्रस्ताव पर ऑडिट कमेटी की सहमति प्राप्त कर ली है। 26 दिसंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। यूपीसीएल ने न्यूनतम बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है, जिसका प्रभाव अगले साल 1 अप्रैल से लागू नई दरों पर पड़ेगा। चारधामों के शीतकालीन गद्दी स्थलों पर 4436 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। सबसे अधिक 3200 श्रद्धालु बाबा केदार के ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचे। प्रदेश सरकार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रही है, जहां पूजा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में की जा रही है।
उत्तराखंड ने अस्थायी आबादी की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जौसले में रेलवे सर्वेक्षण और जल संरक्षण योजनाओं का भी उल्लेख किया। राज्य के लिए जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।